स्वागत है आधी रात में। रात बिल्कुल खामोश थी और शहर के पुराने सरकारी अस्पताल के अंदर एक ऐसा कमरा था जहां जिंदगी कभी वापस नहीं आती थी। वो था मॉर्ग। मेटल की ठंडी टेबल पर 2 लाशें पड़ी थीं, दोनों सफेद चादर से ढकी हुई। कमरे में सिर्फ एक आदमी की सांसों की आवाज गूंज रही थी। उसका नाम था जुबैर। जुबैर के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से एक लाश के चेहरे से चादर हटाई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया, गले में अल्फाज अटक गए, क्योंकि उस लाश का चेहरा बिल्कुल उसी जैसा था। वही मूंछें, वही आंखें और वही चेहरा। जुबैर ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। कमरे के अंधेरे कोने में एक लड़का खामोशी से खड़ा था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसका नाम था आर्यन। आर्यन धीरे से एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में कोई जज्बात नहीं थे और फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, सर, डर लग रहा है? आप ही तो कहते थे कि इस मॉर्ग में सिर्फ मौत का सुकून होता है, भूत प्रेत नहीं। जुबैर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस कहानी की असली शुरुआत कुछ घंटों पहले हुई थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। अस्पताल का मॉर्ग हमेशा की तरह ठंडा और खामोश था। जुबैर पिछले 15 साल से यहां सीनियर अटेंडेंट था। उसने हजारों लाशें देखी थीं, कत्ल हुई, जली हुई और गलसड़ी हुई। इतने सालों में उसके लिए मौत एक रूटीन बन चुकी थी। डर उसके लिए बस एक पुरानी कहानी था। वो अपनी कुर्सी पर बैठकर आराम से चाय पी रहा था। तभी उसका फोन बजा। फोन अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर रिजवान का था। जुबैर, दूसरी तरफ से आवाज आई, एक नया लड़का भेज रहा हूं, आर्यन। थोड़ा बदतमीज है और काम पर ध्यान नहीं देता। आज रात इसे अपने साथ रखो और जरा सीधा करो। जुबैर हल्की मुस्कान के साथ फोन रख देता है। उसे पता था मॉर्ग की एक रात किसी भी अक्खड़ लड़के को सीधा करने के लिए काफी होती है। थोड़ी देर बाद आर्यन मॉर्ग में दाखिल हुआ। लगभग 22 से 23 साल का दुबला पतला लड़का, काली हुडी पहने हुए। जुबैर ने सख्ती से पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? आर्यन। देखो आर्यन, जुबैर ने कहा, यहां काम करना बच्चों का खेल नहीं है। अगर डर लगता है तो अभी भाग जाओ। आर्यन ने खामोशी से पास वाली टेबल पर पड़ी लाश की तरफ देखा। वो एक एक्सीडेंट विक्टिम था जिसका जिस्म बुरी तरह कुचला हुआ था। आर्यन ने धीरे से कहा, सर, डर मौत से नहीं लगता, डर उन अधूरी ख्वाहिशों से लगता है जो मौत के बाद भी यहीं रह जाती हैं। जुबैर जोर से हंस पड़ा। छोड़ो ये फिल्मी बातें, मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता। मेरे लिए ये सब सिर्फ गोश्त और हड्डियां हैं। उसने सर्जिकल ब्लेड उठाया और लाश की छाती पर गहरा कट लगा दिया। आर्यन खामोशी से सब देखता रहा। फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, आपको लगता है इसे दर्द नहीं हो रहा? जुबैर गुस्से में बोला, यह मर चुका है आर्यन, इसे कुछ महसूस नहीं होता। आर्यन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, इंसान अजीब होता है सर, जब तक खुद न देखे यकीन नहीं करता, मगर उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि हम यकीन करें या नहीं। फिर आर्यन ने धीरे से कहा, वो यहीं है, शायद आपके बिल्कुल पीछे। जुबैर हंस पड़ा। उसने लाश के अंदर हाथ डाला और उसका दिल निकालकर आर्यन के सामने कर दिया। देखा, यह है तुम्हारा एहसास, सिर्फ एक ठंडा गोश्त का टुकड़ा। लेकिन अब वापस मॉर्ग के उसी लम्हे में जुबैर की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने टेबल पर रखा हुआ टैग उठाया। उस पर लिखा था, जुबैर खान वफात, रात 10:45 PM वजह, दिल का दौरा। जुबैर के हाथ कांप गए। उसने अपने हाथों की तरफ देखा। वो धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे और फिर उसे सब याद आ गया। चाय पीते वक्त उसके सीने में अचानक तेज दर्द उठा था। वो कुर्सी से गिर पड़ा था, लेकिन उसे लगा था कि बस एक छोटा सा झटका है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। उस वक्त वो मर चुका था। तभी मॉर्ग का दरवाजा खुला। डॉक्टर रिजवान और 2 वार्ड बॉय अंदर आए। उन्होंने टेबल पर पड़ी लाश को देखा। डॉक्टर रिजवान ने अफसोस से सिर हिलाया। बेचारा जुबैर, इतने साल यहां गुजारे और आखिर में यहीं मर गया। फिर उनकी नजर आर्यन पर पड़ी। तुम आर्यन हो ना?
पहली ही शिफ्ट में अपने सीनियर की लाश देख ली। बुरा हुआ, रिजवान ने बताया था तुम्हारी एक अजीब सी स्पेशलिटी है। क्या थी वो? आर्यन ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर से बर्फ जैसी ठंडी हवा कमरे में आ रही थी। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, सर, मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं उन लोगों से बात करता हूं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो मर चुके हैं। डॉक्टर रिजवान हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। आर्यन ने धीरे से उस कोने की तरफ इशारा किया जहां जुबैर की रूह खड़ी थी, और फिर उसने कहा, जुबैर सर भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखते थे, मगर अब वो खुद एक सवाल बन चुके हैं। उसी लम्हे मॉर्ग की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में सिर्फ एक चीख गूंजी, जुबैर की चीख। एक ऐसी चीख जो अब हमेशा के लिए उस ठंडे मॉर्ग का हिस्सा बन चुकी थी।